दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। रिटायर होते ही BR गवई ने किया चौंकाने वाला खुलासा। CGI के कुर्सी पर बैठते ही घिर गए सूर्यकांत। एक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस दूसरे जज पर कैसे दबाव बनाते हैं, रिटायर होते ही BR गवई ने खुलासा कर दिया। दरअसल जुडिशियरी की निष्पक्षता पर समय समय पर सवाल उठाए जाते हैं। कभी विपक्ष सवाल उठाता है तो कभी सत्ता पक्ष। लेकिन रिटायरमेंट के समय BR गवई ने जो खुलासा किया उसमें उन्होंने साफ साफ जुडिशियरी करप्शन को उजागर किया गया है। उन्होंने उजागर किया कि किस तरीके से जुडिशियरी में भी एक जज दूसरे जज पर दबाव बनाते हैं, मैनिपुलेट करते हैं केसेस को। इसका खुलासा खुद BR गवई ने किया। जहां उच्च पद पर बैठे जज, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी फैसले को मैनिपुलेट करते हैं। रिटायर्ड चीफ जस्टिस BR गवई ने बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत के लिए। हेडलाइन देखिए आपके स्क्रीन पर। जस्टिस गवई ने खुलासा किया है, चेन्नई हाईकोर्ट के एक जज ने NCALT के एक केस में पक्षपात करने के लिए दूसरे जज पर दबाव बनाया था। मामले का खुलासा जस्टिस शरद कुमार शर्मा ने भरे कोर्ट में किया। जब पूरी रिपोर्ट मांगी गई तब जस्टिस शर्मा रिटायर हो गए। खबर देखिए आपके स्क्रीन पर है। NCLAT में दखल के आरोप, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रिटायर होकर कैसे जांच से बचे, CGI गवई ने किया खुलासा। दरअसल दोस्तों, खबर को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए और धैर्य रखकर सुनिए। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद से यानी CGI पद से BR गवई रिटायर होते समय एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के एक चीफ जस्टिस ने नेशनल कंपनी लॉ एपिटल ट्रिब्यूनल यानी NCLAT चेन्नई के एक न्यायिक सदस्य एक दूसरे जज पर दबाव बनाने और उस केस को या मामले को प्रभावित करने की पूरी कोशिश की थी। यह कदम एक कॉर्पोरेट कंपनी को फायदा पहुंचाने या उसके पक्ष में फैसला दिलाने के लिए था। अब दोस्तों, बाद में क्या हुआ, जब इसका खुलासा हाईकोर्ट के उस चीफ जस्टिस के बारे में खुलासा एक दूसरे जज करते हैं जिस जज पर दबाव बनाया गया था, उन्होंने जब इसका खुलासा किया और CGI BR गवई थे, उनके कार्यकाल में उन्हें चिट्ठी लिख करके इस बात की जानकारी दी, तो उन पर कार्रवाई करने से पहले जिस जज ने दबाव बनाया था, जिस चीफ जस्टिस, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने दबाव बनाया था, तो वो रिटायर हो गए थे। इसीलिए आंतरिक जांच से वो बच गए थे। एक दिन पहले रिटायर हुए CGI BR गवई ने बताया कि उन्होंने NCLAT के न्यायिक सदस्य जस्टिस शरद कुमार शर्मा से इस मामले की रिपोर्ट मांगी थी। CGI BR गवई के मुताबिक जस्टिस शरद कुमार शर्मा ने 13 अगस्त को कोर्ट में सबको चौंकाते हुए कहा था कि देश के उच्च न्यायपालिका, जी हां, हाईकोर्ट के सबसे सम्मानित सदस्यों में से एक, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने उनसे एक पक्ष में फैसला कराने के लिए संपर्क किया था, उन्हें कॉल घुमाया था, उन पर दबाव बनाया था कि इस कंपनी के पक्ष में फैसला आए। इसके बाद जस्टिस शर्मा ने उस मामले की सुनवाई से खुद को अलग करने के लिए वो मजबूर हो गए थे। उन्होंने खुद को अलग कर लिया। जब तक जस्टिस शर्मा ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट CGI BR गवई को भेजी, तब तक वो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जो है, मुख्य न्यायाधीश जो है, वो रिटायर हो चुके थे। इसीलिए उस न्यायाधीश पर, उस चीफ जस्टिस पर या उनके खिलाफ कोई औपचारिक आंतरिक जांच नहीं की जा सकी। CGI BR गवई ने रिटायर होते समय उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने साथी जजों के साथ मिलकर के फ्यूचर में ऐसे मामलों से निपटने के लिए प्रक्रिया पर विचार विमर्श शुरू किया। हालांकि इसी बीच राष्ट्रपति ने जस्टिस सूर्यकांत को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे गवई ने कहा कि ऐसे में मुझे लगा कि इस मुद्दे पर उचित कार्रवाई करने का काम नए CGI पर मैं छोड़ देता हूं। अब उन्हें इस मामले को देखना है और एक नजीर पेश करना है, क्योंकि जिस हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने दूसरे जज पर एक प्राइवेट कंपनी की केस लेकर के उनके पक्ष में फैसला सुनाने के लिए दबाव बनाया था, जब तक CGI गवई के पास इसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट पहुंचती, वो जज
वो चीफ जस्टिस रिटायर हो चुके थे, इसलिए उन पर कोई कार्रवाई वो नहीं कर पाए। लेकिन वो एक आंतरिक कमेटी गठन करना चाहते थे, पूर्व सीजीआई बीआर गवई, जिसके जरिए वो उस हाईकोर्ट के सीजीआई को कहीं ना कहीं पनिशमेंट या फिर उनके खिलाफ कार्रवाई या कोई ना कोई फैसला उन पर लिया जा सके। लेकिन उसी समय हमारे माननीय राष्ट्रपति जी ने अचानक से, वैसे भी रिटायर बीआर गवई होने वाले थे, तो अचानक से उन्होंने इस सेरेमनी को रखा, ओथ टेकिंग सेरेमनी को रखा और जस्टिस सूर्यकांत को सीजीआई घोषित किया गया। और इसीलिए बीआर गवई ने फिलहाल वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत को इस केस को सौंपा है और उन्होंने कहा है कि कुछ ऐसा सबक उस जज को सिखाए या कोई ऐसा फैसला ले जो नजीर बन सके। रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज या चीफ जस्टिस विस्तृत आंतरिक जांच के दायरे से बाहर है। ऐसे में क्या क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो। ऐसी जांच में अगर उनके खिलाफ कोई प्रतिकूल निष्कर्ष निकलता है तो सीजीआई सरकार से संसद में महाभियोग चलाने की सिफारिश कर सकते हैं। हालांकि वे मतलब जवाबदेही से पूरी तरह से नहीं बच पाए। नए सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कराने की सिफारिश भी कर सकते हैं। मामला इतना गंभीर है कि जज पर कार्रवाई होनी चाहिए, होनी जरूरी है। उस उच्चतम यानी हाईकोर्ट के जज के खिलाफ, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ, जिन्होंने एक केस को लेकर के दूसरे जज पर दबाव बनाया था कि प्राइवेट कंपनी के पक्ष में फैसला जाए। और जस्टिस सूर्यकांत कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे, इस पर क्या उनका फैसला होगा, ये आगे देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल दोस्तों, जाते जाते पूर्व सीजीआई बीआर गवई ने इतना तो साफ कर दिया है कि हमेशा से जुडिशियरी पर, न्यायपालिका पर, जजों पर जो सवाल उठता रहा कि जुडिशियरी में क्या करप्शन है, क्या जुडिशियरी पर दबाव बनाया जाता है, क्या जजों पर दबाव होता है, और ये उसका एक जीता जागता उदाहरण बन गया जो खुद बीआर गवई ने, जिसका खुलासा उन्होंने किया कि जुडिशियरी की निष्पक्षता पर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है कि एक उच्चतम हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने दूसरे जज को किसी फैसले को लेकर के अगर प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, अगर दबाव बनाते हैं कि एक पक्ष में फैसला सुनाया जाए, ये किस हद तक उचित है? क्या ऐसे जजों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आपको क्या लगता है? जुडिशियरी पर, न्यायपालिका पर, जजों पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा करें और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।